हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कैंपस कनेक्ट के इस नए एपिसोड में, जहां पर हम ढूंढ रहे हैं एक से बढ़कर एक कलाकार। तो देखते हैं हमारे युवा साथी आज हमें क्या शब्दों को सजाना और उन्हें एक बेहतरीन रूप देना, वो भी कविताओं के रूप में, ये बात होती अपने आप में खुद अनोखी है। तो इस अनोखी बात को हमारे सामने लेके आने वाले हैं हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता, यानी कि हमारे जो अगले टैलेंट है वो, यानी कि प्रज्वल श्रीवास्तव। समझिए, आप अपने उन भाई बहनों को, अपने मित्रों को याद करिए जिनके पिताजी फौज में हैं, सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और कभी उनके पिताजी जब शहीद हो जाते हैं और अपने घर तिरंगे में लौटते हैं, तो उन भाई बहनों पर क्या बीतती है उसको बयां करना चाहूँगा। माँ, मेरा मन ये समझ ना पाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं।
पहले पापा मुन्ना मुन्ना कहते आते थे, टॉफियाँ खिलौने साथ में भी लाते थे, गोद में उठा के खूब खिलखिलाते थे। पर ना जाने आज क्यों वो चुप हो गए। लगता है खूब गहरी नींद सो गए। नींद से उठो पापा, मुन्ना बुलाए है। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। फौजी अंकलों की भीड़ घर क्यों आई है। पापा का सामान साथ में क्यों लाई है। क्यों लाई है वो मेडलों के हार। आँख में आंसू क्यों सबके आते बार बार। चाचा मामा दादा दादी चीखते हैं क्यों। माँ मेरी बता वो सर को पीटते हैं क्यों। गांव क्यों शहीद पापा को बताए है। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। माँ तू क्यों है इतना रोती ये बता मुझे। होश क्यों हर पल है खोती ये बता मुझे। माथे का सिंदूर क्यों है दादी पोंछती। हाथों में लाल चूड़ी क्यों बुआ तोड़ती। काले मोतियों की माला क्यों उतारी है। क्या तुझे हो गया समझना भारी है। तेरा ये रूप मुझे ना सुहाए है। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। पापा कहाँ जा रहे अब ये बताओ माँ। चुपचाप से आंसू बहा के यूं सताओ ना। क्यों उनको सब उठा रहे हाथों को बांध कर। जय हिंद बोलते हैं क्यों कंधों पर लाद कर। दादी खड़ी है क्यों भला आंचल को मींच कर। आंसू क्यों बहे जा रहे आंखें मींच कर। पापा की राह में क्यों ये फूल सजाए हैं। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं। क्यों लकड़ियों के बीच पापा लिटाए हैं। सब कह रहे हैं लेने उनको राम आए हैं। पापा ये दादा कह रहे तुमको जलाऊं मैं। बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊं मैं। इस आग में समा के साथ छोड़ जाओगे। आँखों में आंसू होंगे बहुत याद आओगे। अब समझ आया माँ ने क्यों आंसू बहाए थे। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए थे। ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए थे। राजस्थान की माटी की खुशबू और अपने डांस के माध्यम से आपका दिल जीतने के लिए हमारी अगली परफॉर्मर यानी कि प्रांशी आने वाली हैं स्टेज पर। बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी बच के रहियो सरकार। नागण सी लटिया लटके ऊपर से क्यों तू झटके। नागण सी लटिया लटके ऊपर से क्यों तू झटके। तन देख देख सावरिया मारो हिवड़ो यो भटके। तन देख देख सावरिया मारो हिवड़ो यो भटके। कोई जादू कर देवेगी कोई टूणो कर देवेगी बच के रहियो सरकार।
तेरी आँख्या है कजरारी, तेरी चितवन जादूगारी। तेरी आँख्या है कजरारी, तेरी चितवन जादूगारी। अय्या आँख्या ने मटकावे मैं तो हारी रे दिल हारी। अय्या आँख्या ने मटकावे मैं तो हारी रे दिल हारी। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। क्यों हौले से मुस्कावे, क्यों कालज तीर चलावे। क्यों हौले से मुस्कावे, क्यों कालज तीर चलावे। कोई ले जासी चुरा के तन्ने समझ नहीं क्यों आवे। कोई ले जासी चुरा के तन्ने समझ नहीं क्यों आवे। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। तू मान ले शाम को कहनो, अब छोड़ दे सजनो सवरनो। मान ले शाम को कहनो, अब छोड़ दे सजनो सवरनो। तेरो तो कुछ भी न जासे माने, पड़ जावे को महंगो। तेरो तो कुछ भी न जासे माने, पड़ जावे को महंगो। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। थारो खूब सजो सिणगार, म्हारा सांवरिया सरकार। थारो खूब सजो सिणगार, म्हारा सांवरिया सरकार। फेरू माथे नून राई थारी, लेऊ नजर उतार। फेरू माथे नून राई थारी, लेऊ नजर उतार। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। कोई जादू कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। आज के कैंपस कनेक्ट में हमें मिले हैं टैलेंट झोली भर भर के। बात की जाए उत्तर की, दक्षिण की, पूरब की या पश्चिम की, हर एक कोने से हमें मिल रहा है टैलेंट। अगला टैलेंट जो हमारे मध्य आ रहा है वो है यशवंत सैनी, जो लेकर आई हैं बहुत ही ऊर्जावान नृत्य की प्रस्तुति जिसका नाम है गिद्दा। तो आइए देखते हैं कैसी है ये खूबसूरत प्रस्तुति। शावा कुंड चुक के, ओए होए कुंड चुक के जाके कहली मैं पाई रात नू। वे अग पानिया चहानिया मैं लाई रात नू। ओए अग पानिया च मैं मर गई, पानिया चहानिया मैं लाई रात नू।
ਛਾਲ ਚੁੰਨੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਚੁੰਨੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਪੈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਪੈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖ ਚੰਨ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਠੰਡੀ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ ਚਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ बोले नी बम्बी हा बोले शावानी बम्बी हा बोले बोले नी बम्बी हा बोले शावानी बम्बी हा बोले फिक्र दोपहरे अंदर तेरा पतंदर नी बम्बी हा बोले शावानी बम्बी हा बोले बोले नी बम्बी हा बोले शावानी बम्बी हा बोले असा दमाया दर्द सामने ऊंचा चबारा पौना असा दमाया दर्द सामने ऊंचा चबारा पौना वखरे होके मर्जी करनी अपना हुक्म चलाउना भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी पेके जाके मड़क नाले औना भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी पेके जाके मड़क नाले औना भई रखेड़ा ता तेरी मर्जी गिद्धे विच जद मैं नच्चा सूरज भी मत्था टेकदा गिद्धे विच जद मैं नच्चा सूरज भी मत्था टेकदा लुधियाने जट्टी नच्चे लुधियाने जट्टी नच्चे पटियाला खड़ खड़ वेखदा लुधियाने जट्टी नच्चे पटियाला खड़ खड़ वेखदा लुधियाने जट्टी नच्चे पटियाला खड़ खड़ वेख देखिए बहुत सारे एक्साइटेड परफॉर्मेंस जिसमें हमने देखा डांस बहुत ही ज्यादा अच्छे डांस थे हमारे, और पोइट्री, वो तो दिल को छू गए। तो अब कुछ अलग देखा जाए। जी हाँ, अब अलग का मतलब है कि अब हमारे बीच में एक ऐसा टैलेंट आने वाला है जो आपको हंसा हंसा के करने वाला है लोटपोट। अरे वाह, क्योंकि जिंदगी की कोई भी भाग दौड़ हो जिससे हम थके हों हारे हों, जब हम सुनते हैं कॉमेडी तो फिर बस दिमाग और तन हमारा और मन भी हो जाता है बिल्कुल हल्का। तो आइए बुलाते हैं राम सर्वज्ञ गौर को जो अपना टैलेंट इस कैंपस कनेक्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से राधे राधे। आजकल मैं बड़ा असमंजस में हूँ। ओ सॉरी, असमंजस का मतलब होता है दुविधा, कंफ्यूजन। और मुझे कंफ्यूजन है हमारे हिंदी भाषा के मुहावरों को लेकर। एक मुहावरा मैंने सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल को प्रलय हो गई तो काल करेगो कब। ये मुहावरा मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से सुनाया है, लेकिन मुझे एक और मुहावरा सुनाया गया है जो है जल्दी का काम शैतान का। अब मैं इस चीज में कंफ्यूज्ड हूं कि कौन सा मानूं। अगर मैंने कोई भी नहीं माना तो मम्मी पापा बुरा मान जाएंगे। जब इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज देखता हूं, आई एम स्टक बिटवीन टी एंड कॉफी, तो मेरा मन करता है मैं लिखूं आई एम स्टक बिटवीन काम काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, एंड जल्दी का काम शैतान का। अच्छा, तो मेरे 10th के बोर्ड्स में 89% आए थे। आप कह रहोगे तो हम क्या करें, आए थे तो। बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। तो कहानी शुरू होती है 10th के लास्ट बोर्ड एग्जाम से। मैं बड़ा खुश होकर अपने स्कूल से बाहर निकलता हूँ, मामा की बाइक के पीछे बैठता हूँ, और मेरे मन में एक ही बात होती है। मम्मी ने कही थी बेटा 10th के बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। मैं बस वही सोच के बाइक पे बैठा बैठा, मामा बाइक चला रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 11th क्लास में मैं भी ऐसे ही बाइक चलाया करूँगा रास्तों पे। अचानक से पीछे गाड़ी का हॉर्न बजता है और मेरी नींद टूटती है। नींद टूटते ही मेरे मन में एक विचार आता है, और उस विचार ने मेरी सारी खुशी हर ली। खुशी की जगह मेरे अंदर टेंशन आ गई। और पता है वो विचार क्या था? रिजल्ट। अब कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल से मैं डरता था क्योंकि मुझे पता है मैंने कर्म अच्छे से नहीं किया।
अब मैंने सोचा कि 1.5 महीना तो है मेरे पास, इसमें मौज कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये 1.5 महीना कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि 3 दिन में 1 महीना हो गया। और फिर आई वो रात जो होती है सबसे डरावनी, रिजल्ट से 1 दिन पहले की रात। उस दिन मुझे बिल्कुल रावण वाली फीलिंग आ रही थी। यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, यही रात भारी। मुझे जितने भी मंत्र आते थे मैंने सब पढ़ने शुरू कर दिए। मुझे लगा अगर सूर्य देवता नहीं निकले तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि अगला दिन ही नहीं होगा। मैंने पढ़ना शुरू करा, ओम सूर्याय नमः। वो भी रात में मैं सूर्यदेव का मंत्र पढ़ रहा हूँ और उनसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज सूर्यदेव कल सुबह मत निकलना। लेकिन मुझ जैसे मूर्ख की बात कोई देवता कैसे माने, जिसकी बात मोमोज वाला नहीं मानता, एक्स्ट्रा मेयोनीज नहीं देता मुझे। मैं सोच रहा था भगवान मानेंगे। अगले दिन सुबह हुई, सुबह से मैंने अपने टैक्टिक्स शुरू कर दिए रिजल्ट ना देखने के। मैं चाह रहा था कि वेबसाइट क्रैश कर जाए, जिससे कि 1 दिन और मिल जाए मुझे चैन से जीने के लिए। लेकिन मम्मी को पहले से ही पता थे कि मैं ये सब टैक्टिक्स कर रहा हूँ। मम्मी ने ज़बरदस्ती रिजल्ट दिखवाया और इधर फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। वो ट्रेजेडी ये थी कि मेरे रिजल्ट देखने के 5 मिनट बाद ही वेबसाइट क्रैश कर गई। सुबह से वेबसाइट क्रैश नहीं करी, लेकिन मेरे रिजल्ट देखने के बाद कर गई। आज के इस एपिसोड में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। तो अभी लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय श्री राधे।